प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जन सुराज के 3 प्रत्याशियों को नामांकन से रोका। उन्होंने कहा कि पहले तो बीजेपी के लोगों ने जन सुराज के प्रत्याशियों को फुसलाने का काम किया, लेकिन वे जब इससे भी नहीं माने तो उनको डराया गया, और वे जब इससे भी नहीं माने तो बीजेपी के लोगों ने उनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने बैठाया गया ताकि वे चुनाव मैदान से हट जाएं और नामांकन नहीं कर सकें। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने एक नहीं बल्कि 3 जन सुराज के घोषित उम्मीदवारों के साथ ऐसा किया। दानापुर की प्रत्याशी की चर्चा करते हुए हमारे प्रत्याशी अखिलेश को जेल में बैठे बाहुबली ने डराया। इसके बाद उनको गृह मंत्री ने अपने साथ दिन भर बैठाकर नामांकन नहीं करने दिया। गोपालगंज की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जन सुराज के उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा के घर पहुंचे लोगों ने उन पर नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाया। बीजेपी के दबाव में उन्होंने नामांकन करने के 2 घंटे बाद अपना नामांकन वापस ले लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक भाजपा को हम हरा नहीं देते और एनडीए को उखाड़ नहीं फेंक देते, हम शांत नहीं होंगे। उन्होंने दावा किया कि इसकी बानगी 14 नवंबर को नतीजे में दिखेगा। बीजेपी पर उन्होंने माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम डरे हुए हैं। उन्होंने बीजेपी से कहा कि आप जितने चाहें उतने उम्मीदवार खरीद लीजिए, जितने चाहे उतने उम्मीदवारों को धमका दीजिए और जितने चाहे उतने उम्मीदवारों को उनके घरों में कैद कर दीजिए। हम डरने वाले नहीं हैं। चुनाव लड़ा जाएगा और पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन नहीं है। बीजेपी के लोगों को महागठबंधन के उम्मीदवारों की परवाह नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि महागठबंधन से एक ताकतवर आदमी खड़ा है। वे उनके संबंध में जाकर जनता से कहेंगे, ये जंगल राज के लोग हैं। आप अगर नहीं चाहते कि वे वापस आएं तो हमें वोट दें। इनको भय जन सुराज के अच्छे लोगों से है। वे उनसे डरे हुए हैं, क्योंकि वे भ्रष्ट नहीं हैं और भ्रष्ट नेताओं से डरते भी नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि जन सुराज का उनमें डर है, क्योंकि इतने अच्छे लोग मैदान में हैं कि उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये जन सुराज का डर है। इतने अच्छे लोग खड़े किए गए हैं, इनके सामने लड़ने का इनका मानता नहीं है। लेकिन ये गैर राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोग नहीं। इनके परिवार पर, इनके दोस्तों पर, इनके रिश्तेदारों पर इतने तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग चुनाव में अपना नामांकन वापस ले लीजिए। मैं अभी आ रहा हूँ और अभी एक घटना आ रही है वाल्मीकि नगर से पहली बार सामान्य सीट से आरू समाज के एक शिक्षक को जन सुराज ने टिकट दिया है। वो शिक्षक ने दीपनारायण जी ने 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो शिक्षक थे 2024 में अपने समाज के लिए, वाल्मीकि नगर के लिए जन सुराज से प्रभावित होकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और जन सुराज के साथ जुड़कर ये चुनाव में वो वाल्मीकि नगर से उम्मीदवार हैं। उनकी सैलरी 2 साल से उनको नहीं मिली है। वहाँ के ब्लॉक एजुकेशन अफसर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। 2 बरस से वो राजनीति कर रहे हैं और आज जब नाम स्क्रूटनी का दिन आया है तो उन पर सरकार और वहाँ के बड़े बाहुबली जदयू के जो वहाँ विधायक हैं, प्रशासन के साथ मिलकर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। ब्लॉक एजुकेशन अफसर ने कर लिया है, लेकिन डीईओ ने नहीं किया। डीईओ के पास 2 बरस से उनका इस्तीफा का डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है और आज ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आपका इस्तीफा पूरा नहीं है। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ बात रखी गई है। मेरा आपके माध्यम से चुनाव आयोग से भी अनुरोध है कि कृपा करके देखिए, लोकतंत्र में इस तरह की जो सरेआम जो आपके कानून का, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, इसको रोकिए, वरना आप पर जो लोगों की विश्वसनीयता है, आपकी जो विश्वसनीयता है, लोगों का जो विश्वास है, वो सब खत्म हो जाएगा। अगर आप उम्मीदवारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप वोटरों की रक्षा कैसे करें? अगर उम्मीदवार सुरक्षित नहीं है तो वोटर कैसे सुरक्षित होगा? अगर उम्मीदवार को बंधक बनाकर नामांकन वापस लेना जायज है तो फिर वोटरों को बंधक बनाकर वोट नहीं देना, दिलवाना, ये कैसे नहीं जायज होगा? यही बात बताने के लिए आपको आज मैंने बुलाया है। आप सभी आए हैं। आपके माध्यम से बिहार के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जन सुराज पूरी ताकत से इस चुनाव के मैदान में है और चाहे 2-3 लोगों को ये लोगों ने डरा लिया या उनको फंसा लिया, उनको पकड़ लिया, जन सुराज के योद्धा पीछे हटने वाले नहीं हैं। हर हालत में बदलाव होकर रहेगा। बिहार के बच्चे गुजरात में मजदूरी करने नहीं जाएंगे। अमित शाह जितनी कोशिश करना चाहते हैं गृह मंत्री कर ले, उनके दल के लोग जितनी ताकत लगाना है लगा ले। तो बिहार के जो युवा है, जो 50 लाख लड़के बिहार से बाहर जाकर वहां की फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं, ये उनका संकल्प है। मैं उनका आह्वान कर रहा हूँ कि मेरे भाई आइए, आपको बिहार के बाहर जाकर मजदूरी न करना पड़े,
आपको बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में गाली न सुननी पड़े, इसके लिए एक बार आइए, पूरी ताकत से भाजपा को, जदयू को, एनडीए को उखाड़ कर फेंकिए, ताकि ये भ्रष्ट सरकार को हटाया जा सके और बिहार में एक नई व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, भ्रष्टाचार वाला पूछ रहे हैं। भ्रष्टाचार वाला किस जो है, अभी छठ, दिवाली और छठ है, सब लोग अपने अपने घर में पर्व मना रहे हैं, तो लोगों को पर्व मना लेने दीजिए। छठ के बाद जो किस्त बाकी है वो जारी किया जाए। उसको क्यों सबके साथ, अपने दल के लोगों के साथ आपने घेरा हुआ है। और ये देखिए, दूसरा सत्य प्रकाश तिवारी जी के साथ यहाँ के भारत के दूसरे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठ कर देखिए चाय नाश्ता कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब बताइए, कोई एक डॉक्टर हिम्मत करके बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए खड़ा हुआ है, आप उसका हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप उसके घर पर बैठ के उस पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दबाव बना रहे हैं, उसको धमका रहे हैं। ये कहां तक ठीक है, ये बिहार की जनता को देखने और समझने की जरूरत है। मामला यही नहीं रुका, तीसरी कहानी आपको देते हैं। ये हम लोग के गोपालगंज के वहां के सबसे बड़े डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, जो रघुनाथ पांडे यहाँ के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे मुजफ्फरपुर से, उनके दामाद हैं। हम लोग के साथ मांझी से लड़ रहे इस राज्य के बहुत बड़े कानूनविद वाईबी गिरी जी के क्लासमेट और दोस्त हैं। और हम लोग के पार्टी में विनीता विजय जी, जो वरीय नेत्री हैं, कोर कमेटी की, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हैं, ये डॉक्टर साहब उनसे भी जुड़े रहे। जन सुराज से इनका वास्ता करीब 1 साल पुराना है। मेरी सभाओं में, हम लोग की बैठकों में लगातार आते रहे। इनको जन सुराज का उम्मीदवार बनाया गया गोपालगंज से। ये उनका ट्वीट है, मैं पढ़ देता हूँ। 4 दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया, आज का दिन परिवर्तन का प्रतीक, डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा जी का नामांकन, जनता की जीत की शुरुआत। ये है डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा। और ये देखिए, कल परसों रात में ये 8 बजे तक चुनाव का प्रचार कर रहे थे। परसों रात में 8 बजे तक चुनाव का प्रचार कर रहे थे। रात में 11 बजे के बाद वहां के भाजपा के एमएलसी और अन्य कई बड़े नेता डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और इन पर हर तरह का दबाव बनाकर ये मजबूर किया कि आप चुनाव में अपना नामांकन वापस लीजिए। कल सुबह मेरी सबसे पहले जब मुझे ये सूचना मिली, तो डॉक्टर वाईबी गिरी जी ने इनसे लंबी बात की फोन पर। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल जन सुराज के साथ हूं, किसी भी तरीके से पीछे हटने का सवाल नहीं। उसके बाद मेरे से इनकी फोन पर बात हुई है। 11 बजे मैं आपको फोन का कॉल रिकॉर्ड जारी कर सकता हूं। 11 बजे डॉक्टर साहब से बात हुई है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि प्रशांत जी, हम पर थोड़ा दबाव बना रहे हैं लोग, लेकिन मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ। उसके 2 घंटे के बाद डॉक्टर साहब अपने घर से निकले और जाकर अपना नामांकन वापस करने का आवेदन दे दिया और अपना फोन, अपना सारा सार्वजनिक कॉन्टैक्ट उन्होंने बंद किया हुआ है। और ये चित्र भाजपा की ओर से जारी किया गया है, जिसमें वहां के भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के बड़े नेता डॉक्टर साहब को गले लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाजपा के समर्थन में इन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। ये आपको मैं 3 उदाहरण, 3 जो घटना हुई है, इससे आपको अवगत कराना चाहता हूं। बात 3 प्रत्याशियों की नहीं है, क्योंकि जन सुराज के 240 योद्धा भी हैं मैदान में। भाजपा को हराए बगैर, एनडीए को उखाड़े बगैर मानेंगे नहीं। और 14 तारीख को परिणाम आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डरने वाले हैं, मेरे भाई प्रशांत किशोर जन सुराज के साथी किसी से डरने वाले नहीं। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। चाहे जितने उम्मीदवारों को खरीद लो, जितने उम्मीदवारों को धमकी दे लो, जितने उम्मीदवारों को उनके घरों में कैद कर लो, चुनाव लड़ा जाएगा और इतनी ताकत से लड़ा जाएगा कि आपके दांत खट्टे कर देंगे।
आप हम लोग महागठबंधन में ही हैं। ये लोग महागठबंधन के उम्मीदवारों की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि महागठबंधन से भी कोई बाहुबली खड़ा है, महागठबंधन से भी कोई बालू माफिया खड़ा है। तो जाएंगे और जनता में कहेंगे, अरे भाई ये तो जंगल राज वाले लोग हैं, इनको वापस नहीं आना देना है तो हमको वोट दे दो। लेकिन ये डरते हैं अच्छे लोगों से, ये डरते हैं डॉक्टरों से, ये डरते हैं व्यवसायियों से, ये डरते हैं शिक्षाविद से, ये डरते हैं समाज सेवियों से। जो आपने वो डायलॉग सुना होगा किसी पिक्चर में कि गुस्से से डर नहीं लगता है, प्यार से डर लगता है। इन लोगों को बदमाश नेताओं से डर नहीं लगता।